जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे बायो का एक टॉपिक जीव। जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जानेंगे स्वपोषी और दूसरा होगा परपोषी। स्वपोषी को हम लोग इंग्लिश में जैसे कि ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं और परपोषी को जैसे कि हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत वैसे स्वपोषी हम उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वपोषी कहलाएगा। इसके अंतर्गत जो है लगभग प्लांट जितने जो प्लांट जो होते हैं वो सारी स्वपोषी के उदाहरण होते हैं। ठीक है। एक यूग्लिना का आप लोग नाम जानते होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यूग्लिना है। यूग्लिना जो है कि स्वपोषी भी है परपोषी भी है। वो समयानुसार अपना भोजन जो है कि स्वयं भी बना लेता है और दूसरे भी जैसे कि चीज़ों से अपना भोजन कर लेता है। उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यूग्लिना। परपोषी जो होती है वैसे परपोषी कहेंगे जो भोजन अपना भोजन जो है किसी दूसरे पर आधारित रहता है, यानी कि अपना भोजन जो है कि दूसरे से करता है, एक दूसरे जीव पर आधारित रहता है। हम लोग जानेंगे कि परपोषी जो है लगभग जैसे कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ध्यान दीजिएगा, सजीविता, इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहेंगे ना। देखिएगा हम लोग ध्यान प्लस प्लस कर दें, यानी कि इसमें जैसे कि जिस जो लाभ होगा उसको प्लस प्लस, जो हानि होगा उसको माइनस माइनस कर दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सजीविता, सजीविता वैसे जीव को कहेंगे जिसमें जैसे कि दोनों का लाभ। सजीविता वैसे कहेंगे जिसमें जैसे कि दोनों का लाभ हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक जीव हम बताते हैं, जैसे आप लोग जैसे कि गाय भैंस को देखे हैं, कान में जैसे कि ढेर सारा कनौवा वगैरह, वो चीज़ को जैसे कि छोटे छोटे जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, चील बोल कहते हैं, इंसेक्ट होते हैं यानी कि कीट पतंग जो होते हैं, वो गाय भैंस के कान से जैसे कि खोद खोद कर जैसे कि निकाल देते हैं और निकाल कर जैसे कि क्या कर लेते हैं, अपना जैसे कि भोजन कर देते हैं। यानी कि उससे क्या होता है कि पहले वाला जानवर जो था या गाय हो या एनिमल्स हो, पहले वाले गाय हो या भैंस को देखते हैं उसको गाय भैंस लाभ होता है क्योंकि उसका कान से जैसे कि कनौवा निकल जाता है और चील वगैरह को जैसे कि पेट भी भर जाता है। तो वैसे जो जिसमें दोनों का लाभ हो सहजीविता कहलाएगा। दूसरा होता है जैसे कि सबभोक्ता। सबभोक्ता में जो होता है इसमें जैसे कि होता है कि एक का लाभ होता है दूसरा को जैसे कि लाभ नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसे कि देखते हैं नन्हे से बच्चा में हम लोग देखते थे कि हम लोग का गार्जियन या किसी का भी गार्जियन है कि बच्चा को कान्हा पर बैठा कर वो चल देता है मेला घुमाने के लिए, और उसमें क्या होता है कि उस गार्जियन का नहीं तो जैसे कि लाभ हो रहा है, नहीं तो जैसे उसको हानि हो रहा है, लेकिन उससे जैसे कि एक चीज़ का लाभ हो जा रहा है, उससे बच्चा को लाभ हो जा रहा है, उसके जैसे कि हम लोग जिक्र करेंगे। उसमें जैसे कि सब जैसे कि भोक्ता कहते हैं, जिसमें जैसे कि आ जाएगा एफआईटी का पौधा हम दिखाएंगे उसमें आएगा। दूसरा जैसे कि होता है जैसे कि परजीविता, है ना। परजीविता तो इंग्लिश में जैसे कि पैरासाइट बोलेंगे, परजीविता इंग्लिश में पैरासाइट बोलेंगे, जिसमें होता है कि एक का लाभ होता है दूसरे का वो जैसे कि हानि होता है। जैसे हम लोग को जैसे कि बाल वगैरह में देखते हैं जो होता है छोटा छोटा जैसे कि जिसके अंदर दियाँ वगैरह का जैसे ढील वगैरह होता है, वो क्या होता है कि ससुराल हम ही लोग के कपाल में रख कर हम ही लोग का जैसे कि बाल को खाया, बाल के अंदर से जैसे कि रख कर क्या करता है ब्लड को जैसे कि चूसता है, उससे तो उसका पेट भर रहा है लेकिन हम लोग को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, वो परजीविता कहलाता है। गाय भैंस में भी ढील वगैरह होता है, चमगुल वगैरह होता है, आप लोग देखते होंगे। उसमें भी क्या होता है कि गाय का जैसे कि ब्लड जैसे कि चूसता है उससे तो उसका लाभ हो जाता है, लेकिन गाय का जैसे कि लाभ नहीं होता है, जबकि उससे हानि ही होता है। इसलिए देखते हैं देहात में लोग जैसे कि गाय भैंस को ढील के दावा लगाते हैं, वैसे एनिमल्स परजीविता में कहलाते हैं। एक होता है मृतोपजीवी, मृत जैसे कहलाता है वैसे जीव जंतु जो मृत को खाकर अपना जैसे कि जीवन यापन करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कीट पतंग वगैरह जैसे कि बड़े छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव जैसे कि जब डेथ कर जाते हैं मर जाते हैं तो छोटे छोटे जीव उस पर जैसे कि जाकर उसका खा के अपना जैसे कि जीवन यापन कर रहा है। लेकिन इसमें एक का लाभ होता है, दूसरा का तो जिंदा है ही नहीं है, तो उसको लिखे ही नहीं है, दूसरे का जिंदा नहीं है तो इसमें देखिए इसका चिन्ह जैसे कि प्लस का दिखा दिया। मृत जीवित के मतलब हो जा रहा है वैसे जीव करने का मतलब कि जो मर जाता है उसके बाद देखते हैं किसी भी एनिमल्स को मर जाने के बाद लोग जैसे कि एनिमल्स अगले एनिमल्स जैसे कि अगले जानवर जैसे कि उसको खा लेता है। एक तो मर गया तो उससे तो कोई बेनिफिट होना है नहीं, इसलिए एक का लाभ होता है एक का तो है ही नहीं जिंदगी। एग्जाम्पल से समझिएगा, समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग देखिएगा। सब होता, अब हम जैसे कि आप लोग को पढ़ाते हैं, टीचर जैसे कि मास्टर को पढ़ाता है, उससे क्या होता है हम जैसे कि पढ़ा रहे हैं और आप जैसे उससे सीख रहे हैं, तो हमको जैसे कि आपको हम पढ़ाते हैं तो आपको सीखने में आप हमको कुछ पेमेंट दे देते हैं, इसके वजह से हम आपको पढ़ा देते हैं तो पेमेंट मिल जाता है, जिससे हमको लाभ हो जाता है, और हम कुछ सिखा देते हैं तो आपको लाभ हो जाता है। ये जैसे कि आएगा वो सहजीविता में आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा जैसे कि सबभोक्ता कह सकते हैं। तो सबभोक्ता में ध्यान दीजिएगा, अब वैसे जो मान लिया जाए कि चाहे तो बच्चा जैसे कि मेरे पास
सजीवता किसको कहेंगे? जैसे चाहे तो हम 1 को पढ़ा, चाहे तो 1000 को पढ़ा, पढ़ाना तो हमको सिर्फ ही है। जैसे हमने वीडियो बना रहा है, ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं तो देखने वाले लोग जैसे कि बहुत होंगे जो देखते होंगे, इसमें जैसे कि एक का लाभ है, दूसरा का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। दूसरा एक का लाभ है, दूसरा को जैसे कि कोई तरह की इफेक्ट नहीं है, चाहे तो बच्चा 1 पढ़े, चाहे तो बच्चा 1000 पढ़े, पढ़ाना ही है। परजीविता, परजीविता उसको कहते हैं, परजीविता उसे कहते हैं जिसमें देखिएगा ढेर से वैसे बड़े बड़े क्लास में होते हैं, ढेर से बच्चे जैसे कि बिना आई कार्ड के जैसे कि बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो पहले से व्यक्ति जो बैठा हुआ रहता है उसको जैसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो बोल जाता है हम ऑलरेडी फीस लेके बैठे हुए हैं तो हम क्या के लिए जैसे कि भूमिया वगैरह में बैठे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जैसे कि परजीविता में जो बच्चे ढेर परजीविता करने लगते हैं, जिसकी वजह से मास्टर जैसे कि बच्चे को हटाने लगता है, तो एडमिशन लो तभी जैसे कि हम पढ़ाएंगे, तो परजीविता के अंतर्गत आता है। मृतोपजीवित एक कतई कि एक जीवित है जो दूसरे मृत व्यक्ति को मृत जीव को खाकर अपना जीवन जैसे कि यापन करता है। आगे हम लोग देखेंगे आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला है क्या। जय हिंद दोस्तों।